अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, गुफ्तगू हमारी ये चल रही थी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो कौम समूद कहते हैं। और कौम समूद क्यों कहते हैं वो भी मैंने बतलाया था। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में चौथे नंबर की जो पुश्त है उसमें एक समूद नाम का आदमी गुजरा, उनकी औलाद सब समूद कहलाई आद के ख़त्म हो जाने के बाद। तो जो कुछ किया अल्लाह ताला ने उसको बयान किया। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, कौम समूद ने झुटलाया, बितग़वाहा, अपनी सरकशी की वजह से। झुटलाया सरकशी की वजह से। अरे वो मानता ही नहीं, वही निकम्मा है, उसके निकम्मेपन की वजह से मानता नहीं। तो कौम समूद ने क्यों झुटलाया सालेह अलैहिस्सलाम को? इसलिए कि उस कौम के अंदर शरारत भरी हुई थी। कहते हैं ना, उसने मुझ पर जुल्म किया अल्लाह के सामने, जुरत, अल्लाह पर जुरत करते हुए। उसमें ये थी नालायक की जुरत थी, हिम्मत थी, इसलिए ऐसा किया। तो बितग़वाहा का एक मतलब ये है, और एक मतलब ये है कि तग़वा नाम है अजाब का, उस अजाब का जिसकी वजह से वो लोग हलाक कर दिए गए। यानी उन्होंने अपने रसूल को नहीं माना, लम युसद्दिक़ू रसूलहू, उस अजाब की वजह से जिनके अंदर उनको हलाक किया गया। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अश्क़ाहा, जबकि उस कौम का सबसे बड़ा नालायक खड़ा हुआ, सबसे बड़ा, उसका नाम क्या था? कुदार बिन सालिफ। कुदार बिन सालिफ। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि यहाँ एक आदमी का नाम है और आगे चल के अल्लाह ताला बतलाते हैं फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, उन लोगों ने जुटलाया और उन्होंने कूचे काटनी ऊँटनी की। तो क्या एक आदमी ने किया था या सब लोगों ने मिलके किया था ऊँटनी को मारने का काम? तो जो इंबास का जो लफ्ज़ है तो उसमें इशारा है कि लोगों ने उठाया तो वो उठा, लोगों ने उसको उकसाया तो वो उसके लिए खड़ा हो गया। इज़ इंबअस अश्क़ाहा। और बादे हज़रत फरमाते हैं कि असल में पूरी जमात ही इसमें गुनहगार थी, पूरी जमात। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जैसे कतादा फरमाते हैं कि उसने तो इनकार किया था पहले कि नहीं यार ये काम मैं नहीं करूँगा, लेकिन जब तक तुम सब मेरे हाथ बैठ करो, यानी सब कहो कि हाँ हम इसमें शरीक हैं, तो छोटा बड़ा मर्द औरत ये सब शरीक हो गए, सब ने मिल के उसको सपोर्ट किया कि ठीक है हम तेरे साथ हैं। तो जाहिर बात है, एक करे या सब करे, सब बराबर होंगे। उसकी हिम्मत तभी तो हुई। आदमी गलत काम करता है तो अकेले अपनी हिम्मत से तो नहीं करता है, कोई सपोर्टर पीछे कुछ ना कुछ होता है। तो वो अल्लाह ताला ने कभी तो जमात का नाम लिया कि वो पूरी जमात ने ऐसा किया। बादे हज़रात ने कहा कि वो दो आदमी थे, दो आदमी जो उस औरत के पास जाते रहते थे
जिसके बारे में पहले हमने तस्कीरा किया था लास्ट मरतबा, तो उन दोनों ने ये काम किया। खैर, इदिम बाअथ अश्काहा, इसके ऊपर बड़ी बात करना है मुझे। अश्का के ऊपर बहुत बड़ी तफसील है। अश्का के माने सबसे बड़ा बदबख्त, सबसे बड़ा बदनसीब। तो इसको सबसे बड़ा बदनसीब किसको क्यों कहा, इसके ऊपर बाद में बात करते। फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिदम्बिहिम फसव्वाहा। दमदमा के माना है ऐसा अजाब जो सबको घेर लेवे, ऐसा अजाब जो सबके ऊपर आ जावे, कोई बचे नहीं। फदमदम अलैहिम, जैसे मैंने कहा था कि एक आदमी उम्रे में वहां गया था, हज में, और वो आते आते रास्ते में उसका भी हिसाब कर लिया गया। फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिदम, दमदमा का एक मतलब तो ये है कि अजाब उनके ऊपर पूरा उनको बंद कर दिया, अजाब ने घेर लिया। और बाद हजरात ये कहते हैं कि दमदमा का लफ्ज ये है कि मार पीट के फिर उनको मट्टी में मिला देना। तो उस कौम को भी अल्लाह ताला ने ऐसा ही किया, उनके ऊपर ऐसा अजाब आया, हलाक कर दिया और उनको मट्टी के नीचे कर दिया। और इब्ने अंबारी का कहना है कि दमदमा अलैहिम, अल्लाह उन पे गुस्से हुआ, उनका रब उनके ऊपर गुस्से हुआ। फसव्वा, फिर उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया, बराबर कर दिया। और एक मतलब ये है कि दमदमा अलैहिम, जमीन ने उनको हिलाया, जलजलाया, झंझोड़ा जमीन ने, फिर लिया। फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिदम्बिहिम, उनके गुनाह की वजह से, फसव्वा, फिर उनको ठीक कर दिया। वला यखाफु उक़बाहा, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह, ऊपर ये बात छूट गई, उनसे उनके अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया था कि अल्लाह की ऊँटनी से और उसके पीने से न बचते रहना, यानी उसको पानी पीने में तकलीफ मत पहुंचाना, उस ऊँटनी को छेड़छाड़ मत करना। ये रसूल ने, रसूल से मुराद कौन है? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। और मैंने पहले कहा था कि रसूल इस वजह से यहाँ नाम नहीं लिया कि सालेह अलैहिस्सलाम ने बताया, बल्कि अल्लाह के कहा कि रसूल की बात अल्लाह की बात होती है। गुफ्ते अल्लाह बुवत गर्च अज हुल्कु में अब्दुल्ला बुवत, अल्लाह के बंदे की ज़बान से बात निकलती है लेकिन बात खुदा की होती है, अल्लाह की बात थी। सालेह अलैहिस्सलाम जो कुछ बतलाते थे वो अल्लाह की तरफ से। तो फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल यानी सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखना अल्लाह की ऊँटनी, देखो अल्लाह की ऊँटनी थी। क्यों थी? इसलिए कि वो नबूवत की निशानी थी, वो हिदायत का जरिया थी, वो लोगों को दीन पे लाने का जरिया थी। तो अल्लाह ताला ने उसको नाक़तुल्लाह कहा। और जाहिरी बात है, दुनिया का छोटा सा हाकिम जो होता है, एक गवर्नर होता है, उस गवर्नर की गाड़ी को कोई छेड़ नहीं सकता है। अगर उसका कोई जानवर है या उसका कोई खेत है तो उसको छेड़ता नहीं कि भाई ये तो बहुत डेंजर आदमी है, कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये तो गवर्नरों का गवर्नर, अल्लाह की ऊँटनी, तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से ज़मीन के अंदर से बिल्कुल मुर्दा चीज़ में से ज़िंदा निकाली है। कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि ऊँटनी के पहाड़ में से निकल सकती है, हाँ अल्लाह निकाल सकता है। तो अल्लाह ताला ने दिखाया और उन्होंने मांगा था। अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि जब फरमाइशी मौजिज़ा आ जाता है, अगर कोई रिक्वेस्ट करे कि हमें ऐसा मौजिज़ा दिखाओ, है नहीं पहले से थी, नहीं पहले से थी। इसीलिए तो लड़ाई यही थी कि उनकी ऊँटनियों को पानी नहीं मिलता था और इस ऊँटनी पानी पी जाती थी। तो हुआ ये कि एक दुनिया का छोटा सा हाकिम, उसकी बात को अगर कोई टालता है तो वो क्या कर लेता है? ये तो अल्लाह की ऊँटनी, हिदायत का जरिया, मौजिज़ा, और फिर लोगों दुआएं उससे कबूल हो, यानी अल्लाह से वास्ता देकर मांगे। ऐसी ऊँटनी को उन्होंने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल ने कहा था, सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि नाक़तुल्लाहि व सुक़ियाहा, देखो उसको छेड़ना मत और उसके पानी के बारे में तकलीफ मत पहुँचाना। फदमदम, लेकिन वो कौम मानने वाली कहाँ थी? फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिदम्बिहिम फसव्वा वला यखाफु उक़बाहा, वो उसके अंजाम से डर नहीं रहा था। कौन नहीं डर रहा था? अब इसका डरने वाला कौन था? वला यखाफु उक़बाहा,
उसके अंजाम से नहीं डरता था। देखो अरबी जबान की यही बारीकी है कि एक एक लफ्ज अगर ही बोला है तो ही का मतलब कौन, शी बोला है तो शी का मतलब कौन, ईद बोला है तो ईद का मतलब कौन। यहां अल्लाह ताला फरमाया कि ला यखाफ उक़बा, वो नहीं डरता था उसके अंजाम से। इसलिए बाज़ों ने कहा कि अल्लाह ताला मुराद है कि अल्लाह उसके अंजाम से नहीं डरता, और बाज़ों ने ये कहा कि वो जो आदमी जिसने ये नालायकी की थी वो उसके अंजाम से नहीं डर रहा था। और बाद हजरात ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का भी नाम लिया है कि सालेह अलैहिस्सलाम इस अजाब के अंजाम से डर नहीं रहे थे कि आगे क्या होगा। खैर, अगर अल्लाह का लफ्ज़ मुराद लेते ला यखाफु उक़बाहा का मतलब ये कि अल्लाह ताला उसके अंजाम से नहीं डरता। उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो किया है वो सही किया है, और जो कुछ अल्लाह ताला करता है वो हिकमत से करता है, क्योंकि हर चीज के अंजाम से तो अल्लाह पहले से वाकिफ है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है, तो फिर वो कैसे डरेगा। भाई मैं और आप लोग अंजाम से वाकिफ नहीं है कि इसका एंड क्या आएगा, इसलिए हम लोगों को डर लगता है कि एंड क्या होने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला को तो एंड का पता है कि क्या होने वाला है। देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, देख रहे हैं। हाँ, दोनों जगह पे ला यखाफु उक़बाहा, अल्लाह ताला अंजाम से नहीं डरता है, कोई क्या कर लेगा। बाज़ों ने ये कहा है कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ऐसा अजाब लाएगा इनके ऊपर कि ख़त्म कर देंगे, और फिर उसके बाद में क्या हो, अल्लाह ताला को उसकी परवाह नहीं है। हज़ारों सजदा करने वाले अगर बंद भी कर दे तो उसके दर्जे में कहाँ कमी आएगी, वो तो पहले जैसा था ऐसा आज भी है। और सारी दुनिया सजदा करने पे आ जावे तब भी उसका कोई दर्जा बढ़ने वाला नहीं है। तो एक मतलब तो ये कि अल्लाह ताला अंजाम से नहीं डरता, इस ऊँटनी के अंजाम से नहीं डरता। और दूसरा मतलब सालेह अलैहिस्सलाम नहीं डरते थे कि अल्लाह ताला ने वादा किया था कि अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह ताला आपसे तकलीफ़ों को दूर करेगा, ये नबी को वादा होता है अल्लाह की तरफ से। हाँ, और तीसरा मतलब ये है कि ये जो अशका था, बदबख्त आदमी था, जिसका जो कौम समूद का उहैबिर काजुर बिन सालिफ, गुजार बिन सालिफ, बाज़ हजरात ने कहा कि असल में आयत अल्लाह ताला ने बयान करने में आगे पीछे किया है समझाने के लिए कि जब उनमें का जो बदबख्त आदमी खड़ा हुआ वो अंजाम से नहीं डरता था, उसने नबी को झुटलाया और कूचे काट डाली ऊँटनी की, जैसे मैंने गुज़िश्ता मरतबा बताया। पूरी तफसीर तो वाक़या आ गया। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने उसको अशका बतलाया कि सबसे बड़ा बदबख्त, सबसे बड़ा बदबख्त कौन है। मैं हदीसें देख रहा था, वो जामी सगीर के अंदर लिखा कि अशकल अशकिया, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाती, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशकल अशकिया मनिस्तमा अलैहि फ़क़्रुद दुनिया व अज़ाबुल आखिरह। सारे नालायकों में, बदबख्तों में सबसे बड़ा बदबख्त वो है जो दुनिया में गरीब रहा हो और आखिरत का अज़ाब भी उसके पास। दुनिया में आप देखते हैं कितने गैर मुस्लिम लोग दुनिया की ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ से काट रहे हैं, खाने में भी पीने में भी बड़ी तकलीफ़ है। तो दुनिया में तो गरीबी रही और आखिरत में फिर अजाब मिलेगा, इसलिए तो खुदा को मानते नहीं। तो का सबसे बड़ा बदबख्त ये है, सबसे बड़ा बदबख्त ये है। भाई जो मालदार लोग हैं वो तो दुनिया में लज्जत उठा रहे हैं, मज़े उड़ा रहे हैं, तो आखिर में अल्लाह को नहीं माना है दुनिया में, इसलिए वो तो भुगतेंगे। लेकिन जो आदमी दुनियावी न खुदा भी मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, न इधर कुछ मिला न उधर कुछ मिला, ये तो बड़ा अल्लाह के नबी फरमाने। और ये हसन रिवायत है, अशकल अशकिया मनिस्तमा अलैहि फ़क़्रुद दुनिया व अज़ाब, जिस आदमी पर दो चीज़ें जमा हो जाए कि दुनिया में भी गरीबी और आखिरत का अजाब भी, वो सबसे बड़ा बदबख्तों में बदबख्त। लेकिन ये तो चलो ठीक है, सिफत बतलाई, लेकिन पर्सनली तौर पर सबसे बड़ा बदबख्त कौन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में दो आदमियों का नाम जिक्र किया कि
अगले लोगों में सबसे ज्यादा बदबख्त था ये कुजार बिन सालिफ, और इस उम्मत में आखिरी उम्मत के अंदर सबसे बड़ा बदबख्त वो होगा जो हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को शहीद करे। दो, एक रिवायत में 3 का नाम है, जिन 3 में एक तो कुजार बिन सालिफ यही आदमी, और दूसरा जो नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा जिसने अपने भाई को कत्ल कर दिया शादी की वजह से। मालूम होगा किस्सा, हाबिल और काबिल का किस्सा। हाँ, तो वो जिस भाई ने अपने भाई को कत्ल किया, का ये दूसरे नंबर का सबसे नालायक, उसकी वजह भी हुजूर ने बतलाई। वो रिवायत क्या है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशकन्नास आखिरु नाकती समूद, लोगों में सबसे बड़ा बदबख्त वो है जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद की ऊँटनी की कूचे काटने वाला एक, वह इब्नु आदम अल्लदी कतल अखाहु, और दूसरा आदम अलैहिस्सलाम का बेटा जिसने अपने भाई को कत्ल किया। आगे हुजूर फरमाते, देखना, मा सुफिका अलल अर्दि मिन दमिन इल्ला लहिकहु मिनहु, दुनिया में जहां जहां कहीं भी मर्डर होता है, इस मर्डर का गुनाह तो करने वालों को तो होता ही है, लेकिन उस भाई को भी गुनाह पहुंचता है। इसलिए कि जो आदमी दुनिया में गुनाह का कोई काम शुरू करता है, तो जो करने वाला गुनाह तो है उसको तो होगा, लेकिन जिसने पहले किया था, जिसने शुरू किया था, सबका गुनाह उसको भी जाएगा। आपने टेलीविजन ला के घर में रख दिया, उसमें गुनाह के काम आप कर रहे, देख रहे हैं, और दुनिया से ऐसे ही चले गए, और वो गुनाह का काम बाद में भी हो रहा है, तो एक गुनहगार ये भी होगा। देखने वाले तो गुनहगार होंगे अगर गलत चीजें देख रहे हैं तो। समझ रहे हैं बात को? तो गुनाह का जरिया बनना भी गुनाह है। तो सौकों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने दुनिया के अंदर मर्डर शुरू किया, भाई को मार डाला। ये मर्डर का दुनिया में जहां कहीं मर्डर होगा, अब जाहिरी बात है इस दुनिया में जितने इस उम्मत में से लोग नमाज पढ़ेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाब मिलेगा कि नहीं? इसलिए हुजूर ने बताया उस तरीके पे लोग चल रहे हैं, तो जिसने वो काम शुरू किया था गुनाह का, सब गुनाह उस पर भी जाएगा। खैर, ये 2 हो गए। अब तीसरा नकल नहीं किया इस रिवायत में, उस पर अल्लामा मनावी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि हो सकता है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल के वो शोहरत होगी, मशहूर होगा, इसलिए उसका नाम नहीं लिया। लेकिन इतनी बात तो तय हो गई कि ज़मीन के ऊपर सबसे बदबख्त 3 आदमी, एक ये कुजार बिन सालिफ, दूसरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा, और तीसरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कातिल। अभी फिर सुन लो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कातिल कौन था। देखो, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को ये बात बतलाई थी कि अली, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। क्या हुआ कि लोग मोहब्बत करने वाले होंगे तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, और दुश्मनी करने वाले दुश्मनी भी इतनी ज़्यादा करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों ने खुदा तक और खुदा के बेटे तक पहुंचा दिया, और जिन्होंने नहीं माना वो मारने के लिए चले गए, कत्ल करने के लिए। का हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई थी। तो एक कौम थी जिनका नाम रवाफिज है। रवाफिज ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, बल्कि खवारिज, एक है रवाफिज, एक है खवारिज। तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ये नाम है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाला आदमी यही था। क्यों शहीद किया उसने, क्या वजह थी, उसके पेट में क्यों दर्द हुआ? तो देखिए, ये खारजी मजहब का था। कूफे में आया, एक लड़की औरत थी जिसका नाम कताम था, कताम। ये उसको देख के ही लट्टू हो गया। इसने खत्तो किताबत उसके साथ शुरू की, प्यार का इजहार किया, और उसने कहा कि मुझे तुझसे मिलना है, तुझसे तेरे साथ ताल्लुक करना है, तुझसे निकाह करना है। दिलो जान से उस पर फरेफ्ता है। और वो औरत भी इसी मजहब की थी, खारजी मजहब की। चूंकि एक लड़ाई के अंदर, नहरवान की जो लड़ाई हुई, उसमें इसका बाप और उसका भाई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के हाथों से
कत्ल हो गया, जहन्नम वासिल हो गया। इसलिए इसने कहा कि देख, हम मिल तो सकते हैं, निकाह भी कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। कहा वो क्या? कहा हजरत अली को कत्ल करना। तो चूंकि शहवत का गलबा था इसके ऊपर, उसी वजह से तो वो खड़ा हुआ था, उस लड़की की शहवत की वजह से। उस मलऊना की बात इसने कबूल कर ली और इस काम की तदबीर में लग गया। इसके लिए 1000 दिरहम की तलवार खरीदी और उसमें खूब जहर मिलाया, यानी पानी के अंदर जहर भरा और उस पानी में इसको गर्म करके पिलाया उस तलवार को। और अपने यारों से उसको पूछा कि यार इसकी कोई तदबीर बताओ। कहा कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। इसलिए कि हजरत अली जब भी जाते हैं अकेले जाते हैं, कोई उनके साथ रहता नहीं। क्या आज की तरह थोड़ी कि 10-10, 15-15 आगे पीछे रहते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह तआला भी बड़े बहादुर थे, अकेले जाते थे नमाज के लिए, रात को अंधेरे में मस्जिद को जाते थे। कहा किसी दिन छुप जा और आए तो एक वार कर लेना, बात खलास, अपना काम अंजाम पहुंचा देना। 19 रमजान थी, रमजान की 19वीं तारीख थी, सुबह सादिक का वक्त था, अभी अंधेरा बाकी था। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु घर से तशरीफ लाए। ये नालायक एक सुतून की आड़ में छुप गया और इसी काम के लिए तैयार था। आपकी आदत शरीफा थी कि मस्जिद में जब आते थे तो कोई भी इधर उधर सोया हुआ उसको तकबीर की आवाज़ से उठा देते थे ताकि सब उठ जाए, वुजू कर लें। इसी इरादे से जो ही आपने मस्जिद में कदम रखा, उस नालायक ने पीछे से गफलत में एक तलवार का हरबा ऐसे सर पे मार दी। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ये बात बताई थी कि अली तुम्हें यहाँ मारेगा वो, और जिससे ये तुम्हारी ऐसे हाथ कहता है ये भी सब गीली हो जाएगी दाढ़ी की। ये इब्ने कसीर ने ये रिवायत नकल की है जिसके अंदर वो फरमाते हैं, हज़रत हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह, अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह अन्हु की बड़ी दोस्ती थी हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के साथ। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से फरमाया कि अली मैं लोगों में सबसे ज़्यादा बदबख्त आदमी बताऊँ? कहा ज़रूर बताएं। काला रजुलान, 2 आदमी हैं, एक उहैमिर समूद, कौम समूद का जो लाल कलर का आदमी, वो जो ऊँटनी को सब कत्ल कर दिया, और वो अल्लज़ी यदरिबुका या अली अला हाज़ा, ये अली तुझको यहाँ पे मारेगा। यानी कर्ण के माने सींग कहते हैं, और सींग सर में होता है, इशारा किया। हत्ता तबतल मिनहु हाज़िही, यहाँ तक कि उससे ये तुम्हारा हिस्सा गीला हो जाएगा, ये गीला हो जाएगा। तो रावी नकल करते हैं कि यानी लिहियतहु, आपकी दाढ़ी गीली हो जाए। तो ये हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को इसने ऐसा ही किया कि तलवार ऐसे मारी, और जख्म इतना भारी नहीं था, लेकिन चूंकि जहर मिला हुआ उस तलवार के अंदर, इसलिए वो कहाँ जा सकता था, पकड़ा गया फौरन, उसको कैद किया। चूंकि जहर की तासीर ज़्यादा थी इसलिए आपकी शहादत हो गई। 21 रमज़ान को आपको नजफुल हैरा के अंदर एक जगह का नाम है कूफा में, जो जामे मस्जिद के करीब है, वहाँ हैरतुन नअमान की राह में उनको दफन कर दिया और आपकी खबर को ऊंचा नहीं किया। हाँ, क्योंकि दुश्मन से खतरा और दोस्तों से भी ये खतरा कि कहीं इबादत करने न लग जाए, ये भी दोनों चीज़ें हैं, इसलिए आपके खबर को ऊंचा नहीं किया। खारजी उस ज़माने में कूफा में बहुत ज़्यादा रहते थे, आपके कहीं ऐसा ना कि जिस्म के साथ बेअदबी करें। यह सन हिजरी 40 का किस्सा है। अच्छा, अब सवाल एक होता है और अहम सवाल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 आदमियों को ज़्यादा बदबख्त क्यों कहा? चलो एक का तो हुजूर ने मसला हल कर दिया, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे वाला तो मसला हल हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह की शहादत को हुजूर इतना भारी बतला रहे, हालांकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की शहादत भी हुई है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह की शहादत भी बहुत भारी हुई है, फिर आखिर इनकी शहादत को इतना भारी क्यों कहा? ये है। और गुजार बिन सालिब को क्यों कहा? तो देखो, इसको समझने के लिए 4 मुकद्दमे
4 बातें शॉर्ट के अंदर समझ लेने की है। ये है कि जो शहवत फ़र्ज है, शर्मगाह की जो शहवत है, वो तमाम शहवतों में बहुत ही ज़्यादा खसीस और घटिया है, इसलिए कि आदमी अकल से बहुत दूर हो जाता है। जो शर्मगाह की शहवत होती है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब में मैंने पढ़ने के ज़माने में पढ़ा था कि मन काम ज़करुहु फ़क़द ज़हब सुलूसा अक़लिही, कि जिसकी शर्मगाह के अंदर हैजान आ जाता है, जोश आ जाता है, उसकी टूट हट अकल चली जाती है, इसलिए वो जानवर जैसे काम करने शुरू कर देता है। इसीलिए तो कहा है अशबाब शौबतुम मिनल जुनून, जवानी पागलपने का एक हिस्सा है। शबाब शौबतुम मिनल जुनून, पागलपने का एक हिस्सा है। खैर, तो बात ये हुई कि ये जो शहवत फ़र्ज है, भाई आदमी वहीं से पैदा भी होता है, और अल्लाह ताला ने अजीब निज़ाम रखा कि इंसानों को अल्लाह ताला ने खुद छुपा के नहीं रखा, इसको आज़ा को, शर्मगाह को कहा तुम छुपाओ। जानवरों को तो खुद ही छुपा के रखा है, लेकिन इंसानों को कहा कि तुम्हें छुपाना है। यहाँ तक कि गाली भी दी जाती है तो उसी के नाम से गाली दी जाती है, इतना घटिया चीज़ है। अच्छा, दूसरा मुकद्दमा ये है कि चाहे शहवत किसी भी किस्म की हो, खाने की शहवत हो, पीने की शहवत हो, जो कोई भी शहवत हो, इन तमाम शहवतों के अंदर जो है भाई, खुशबू की शहवत होती है बाज़ों को, खाने की शहवत होती है, सोने की शहवत होती है, बागो बहार और सैर व सियाहत की बाज़ों को शहवत होती है। इन तमाम शहवतों के अंदर सबसे डेंजर जो है वो गैरत और गुस्सा। सारी शहवतें कम है गैरत की वजह से और गज़ब के मुकाबले में, इन दोनों के मुकाबले में। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि कुव्वत आदमी के अंदर जब गुस्सा जब आता है तो वो गलबे की कोशिश करता है और दूसरे को ताबे करने की, और जब शहवत आती है आदमी में तो वो चापलूसी करता है? चापलूसी समझते हैं? हाँ, वो सब शादीशुदा है, वो तो समझ जाएंगे कि कैसी चापलूसी करते हैं और कैसे मनाते हैं, ये सब वो ठीक है। खैर, तो ये 2 चीज़ें हैं, शहवत की वजह से आदमी चापलूसी करता है और गज़ब और गुस्से के अंदर आदमी गलबा और दबाने की कोशिश करता है। ये दूसरा मुकद्दमा। तीसरा मुकद्दमा ये है कि कुव्वत शहविया और गज़बिया के दबब से हुकूक तलब होते हैं, तो ये और ज़्यादा ख़राब है। वो सब जो आदमी कुव्वत शहवत की वजह से किसी का हक मारता है, भाई किसी की बीवी के साथ उल्टा काम करता है तो कौन उसको पसंद करेगा? किसी का नाहक माल खा जाता है तो कौन उसको पसंद करेगा? वो लोगों की नज़रों से गिर जाता है, और जितना बड़ा हक जो मारता है वो इतना ही ज़्यादा लोगों के अंदर गिरता है। भाई आदमी शहवत की वजह से अपनी बेइज्जती करता है, बहुत बुरा। शहवत की वजह से खानदान की बेइज्जती करता है। हुकूक 3 किस्म के, एक अल्लाह ताला का हक, एक बंदे का हक यानी पब्लिक का हक, और एक बंदे का हक, अपना खुद का हक। ये तीनों हक बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला चूँकि मुनइम है, एहसान करने वाला, नेमतें उसकी तरफ से सब चीज़ें। अब देखिए, ये सारे मुकद्दमे आपने समझ लिए, तो अब ये बात समझो कि कुदार बिन सालिफ ने अपनी शहवत की वजह से जो काम किया उसमें अपना भी हक दबोया कि जहन्नम का हकदार हो गया। और इसी तरह से अल्लाह ताला की ऊँटनी थी, खुदा का हक मारा, और उसकी वजह से पूरी उस उम्मत के ऊपर अल्लाह का अजाब आया, तो सारों का हक दबाया या नहीं? सुनिए, लेकिन अब सवाल ये है कि चलो ठीक है, गुजार का तो मसला हल हो गया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मसला कैसे हल करेंगे? तो याद रखो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत थी, बहुत गहरी बात में जो आपको कह रहा हूँ, बहुत गहरी बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर जो कमालात थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नबूवत थी, आपकी बरकत से उनके पास विलायत थी, विलायत, वली का दर्जा। अच्छा, जैसे ऊँटनी ने काम किया कि नबूवत की निशानी बनी, हिदायत का जरिया बनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे जानशीन थे, खुलफाए राशिदीन में से, कि उस ज़माने में और कोई नहीं था जो उनका मुकाबला कर सकता।
खिलाफत का लायक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कोई नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई, लेकिन हज़रत उस्मान भी थे, हज़रत अली भी थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई, हज़रत अली मौजूद थे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत जब हुई तो उस वक्त सारी दुनिया अपनी ज़ाहिरी और बातिनी जो नेमतें थी हज़रत अली से लेते थे। कोई भी मसला होता हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वजूद जिस्मानी यूँ कहो कि खिलाफत की एक मोहर थी, लाश ईंट थी, अब उन्हीं को ख़त्म कर दिया तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत, आपकी नियाबत उस वक्त उस ज़माने में जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे मौजूद, और कोई नहीं था जो इस दर्जे का। समझ रहे बात को? तो अब जाहिरी बात है कि हज़रत, और एक बात बताओ, अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन-नज़्रु इलल काबती इबादत, काबा की तरफ देखना इबादत, अन-नज़्रु इलल मुसहफ़ी इबादत, कुरान के अंदर देखना इबादत, अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना ये भी इबादत। मालूम हुआ कि हज़रत अली का मकाम उस ज़माने में जिस वक्त उनकी शहादत हुई वो बहुत ऊंचा था। अब उनके हुजूर का जो सही जानशीन बन सके ऐसा कोई था नहीं, और तिश्नगाने उम्मत के प्यासे लोग वहीं से अपनी प्यास बुझाते थे। हर जाहिरी बातें हजरत उनसे पूरी करवाते थे लोग। अब सवाल एक होता है, इसीलिए देखो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की जब शहादत हो गई तो माँ आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या बताया, ये खबर शहादत की सुनी तो फरमाया कि अब अरब जो चाहे सो करे, क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं रहा कि वो किसी बदकाम से मना करेगा। समझे? हज़रत अली रज़ी के ज़माने में उलमा भी थे, वाइज़ीन भी थे, बुरी कामों से मना करने वाले भी थे। किसी का बनी उमैया के बादशाहों से या दूसरे सरदारों से लिहाज और खातिरदारी सच्ची बात कहने में नहीं करते, लेकिन उनको अम्र नहीं उलमा के समझाने और रहनुमाई औलिया के थी, न पैगंबरों के हुक्म के माने। अतः वो बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तब ख़त्म हो गई, इसलिए कि वो खुलफ़ाए राशिद, खलीफे राशिद का मतलब कि नबी का नाइब, अभी नबी का नाइब आखिरी था, वो ख़त्म हो गई। तो अब कौन इस तरह से छाती ठोक के बात करेगा और उसकी बात की इतनी कीमत होगी। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह के कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले को अश्का का एक सवाल होता है कि कुज़ार बिन सालिब के ऊँटनी के कूचे काटने की वजह से पूरी उम्मत को अल्लाह ताला ने अजाब दे दिया, पूरी उम्मत को अल्लाह ताला ने अजाब दिया है। तो आखिर सवाल यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को शहीद करने वाले की वजह से पूरी उम्मत को अल्लाह ताला ने क्यों अजाब नहीं दिया, ये सवाल है। इसके दो जवाब हैं। क्योंकि एक जवाब तो ये है कि कौम समूद की जो ऊँटनी थी, इस ऊँटनी को शहीद करने के लिए सब राजी थे, वो पूरी कौम राजी थी, इसलिए सारे लोग अजाब के मुस्तहिक थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह की शहादत के लिए कोई राजी नहीं था। एक बात। दूसरी बात यह है कि ऊँटनी के मारे जाने के बाद एक चीज बाकी रह गई थी, कौन? उसका बच्चा। लेकिन बच्चा कहाँ चला गया? बच्चा इसीलिए तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि देखो तुम्हारे बचने की एक शक्ल है, उस बच्चे को संभाल लो, तुम लोग उस बच्चे की हिफाजत कर लो। लेकिन बच्चा ही अंदर चला गया, ऊँटनी जहाँ से आया था वहीं पे पहाड़ के अंदर चला गया। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद आपकी औलाद बाकी थी, आपका नाम और निशान बाकी रहा। तो उस विलायत के हामिल मौजूद थे जो नस्लम बाद नस्लिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये चलता रहा। इसी हज़रत अली रज़ी अल्लाह के वाक़े के ऊपर शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस वाक़े के आपकी शहादत की वजह से उस दिन बैतुल मुक़द्दस के अंदर कोई पत्थर ऐसा नहीं था जहाँ से खून न बहता, यानी इतना भारी वाक़या था। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीन आदमियों को सबसे ज़्यादा अश्का बतलाया कि सबसे बड़े बदबख्त हैं ये लोग, जिसमें से एक गुज़र। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इसी पे ख़त्म करता हूँ। चलिए, ऊँटनी क्या थी? सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी क्या थी? मौजिज़ा थी कि नहीं? मौजिज़ा थी कि नहीं? अच्छा, उसकी बेहरमती की लोगों ने, तो क्या हुआ? अज़ाब आया। तो क्या ये अल्लाह के नबी का मौजिज़ा आज है या नहीं है? मुझे बताओ।
है क्या? कुरान मजीद जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा, ये तो मौजिज़ा भी है और अल्लाह का कलाम है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है या नहीं है? आज हमारा मामला इसके साथ क्या है? आज उम्मत के ऊपर जो हालात आवे और जो कुछ भी होवे तो वो इंसाफ के बिल्कुल मुताबिक है कि नहीं? आज हमने इस कुरान के लिए क्या किया? चलो बताओ। कुरान को पढ़ना, कुरान को सीखना, कुरान के लिए वक्त देना। तो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को, जो कि एक मौजिज़ा था, उसको सताने की वजह से अल्लाह ताला ने अजाब भेजा। तो क्या इस कुरान की बेहुरमती जो भी करेगा, चाहे मानने वाला हो या ना मानने वाला, अल्लाह ताला की फटकार आएगी। हाँ, इसीलिए हुजूर ने फरमाया था कि कुरान ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूत है, अल्लाह की रस्सी कुरान है, उसको मजबूती से थाम लो। अब अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद से वाबस्ता रहने की तौफीक दे, उसको समझने की, उसको लोगों के अंदर फैलाने की और तिलावत करने की, उसके हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।